नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरिष्ठा राय। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। दिल्ली में नितिन गडकरी के साथ योगी आदित्यनाथ ने की मुलाकात। 45 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी उत्तराखंड के पावन लोक पूर्व फुलदेवी को बधाई। लिखा कि प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करते हुए देवभूमि उत्तराखंड के पावन लोक पर्व फुलदेई की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि ऊर्जा, उमंग व उल्लास का ये पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति व समृद्धि का संचार करे। संपूर्ण सृष्टि ऊर्जा से अभिसिंचित हो। दिल्ली में केंद्र नेतृत्व के साथ मिले योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और जेपी नड्डा से की मुलाकात। पीएम मोदी ने चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की दी बधाई। योगी आदित्यनाथ ने वेंकैया नायडू से की मुलाकात। पीएम मोदी, शाह और जेपी नड्डा से भी की मुलाकात। दिल्ली दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। पांच राज्यों में मिली हार पर कांग्रेस ने किया मंथन। दिल्ली में करीब 2.5 घंटे चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर भी हुई चर्चा। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले मुलायम सिंह यादव। खुद पार्टी कार्यालय जाकर दिया आशीर्वाद। बोले आप बहुत अच्छा लड़े चुनाव। वाराणसी में बीएचयू के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। आयुर्वेदिक ओपीडी को छात्रों ने किया बंद। पीजी में एमडी की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर कई दिनों से चल रहा था धरना प्रदर्शन। गोंडा में दबंगों के हौसले दिखे बुलंद। पूर्व प्रधान के घर पर देर रात दबंगों ने किया हमला। पूर्व प्रधान के भाई के साथ की मारपीट। लाठी डंडों के साथ किया हमला। पूर्व प्रधान के भाई ने भागकर बचाई अपनी जान। 1 दर्जन से अधिक लोगों ने की तोड़फोड़। वाहन को भी बनाया निशाना। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस को हाथ लगी जिंदा कारतूस। पूर्व प्रधान ने हमलावरों के खिलाफ दी तहरीर। दबंगों की करतूत सीसीटीवी में हुई कैद। एटा में गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। सिलेंडर फटते ही तेज धमाके के साथ लगी आग। पेट्रोल पंप पर चाय बनाते समय हुआ यह हादसा। चाय बना रहा युवक गंभीर रूप से झुलसा। युवक को कराया सीएचसी अलीगंज में भर्ती। धमाके से कमरे की गिरी दीवार। थाना अलीगंज क्षेत्र के मितौलिया का है ये पूरा मामला। बाइक सवार बदमाश महिला के गले में मौजूद सोने की चेन छीनकर हुए फरार। बदमाशों ने नहीं है पुलिस का कोई खौफ। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। सीसीटीवी में कैद वारदात का तरीका देखकर सहम सकता है हर कोई। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने में की काफी देरी। अभी तक बदमाश का कोई सुराग नहीं। मामला इंद्रपुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा इलाके का है, जहां एक महिला अपने बच्चे के साथ घर से बाहर खड़ी हुई थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश महिला के गले में मौजूद सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। सीसीटीवी भी पुलिस को सौंप दिया गया है, मगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 2 दिन का वक्त लगा दिया है। बीती रात पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। कानपुर में पुलिस की छापेमारी। डुप्लीकेट टीवी बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके पर 20 डुप्लीकेट टीवी बरामद। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर करते थे फर्जीवाड़ा। पुलिस ने डुप्लीकेट टीवी बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोग डुप्लीकेट टीवी को सॉफ्टवेयर से मनचाहा ब्रांड बनाकर मनमाने दामों पर बेचते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। बजरिया थाना क्षेत्र के रहमानी मार्केट में काफी समय से डुप्लीकेट टीवी ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेचने का काम हो रहा था।
पुलिस को जानकारी मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली गाजियाबाद से टीवी लाकर उसमें सॉफ्टवेयर की मदद से सैमसंग, एलजी, सोनी और अन्य ब्रांड बना लेते थे। सेल्समैन को बदमाशों ने मारी गोली। गोली मारने के बाद लूट की भी मिली सूचना। सेल्समैन से लूटपाट के बाद मारी थी गोली। दो बाइकों पर सवार 4 बदमाशों ने की लूटपाट। विरोध करने पर गोली मारकर फरार हुए बदमाश। पुलिस ने घायल को सीएचसी में कराया भर्ती। डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के रेफर। एसएसपी और एडिशनल एसपी घटनास्थल पर पहुंचे। आमनगढ़ थाना क्षेत्र के कस्बा वसुंधरा का है ये पूरा मामला। ज्वेलर्स की दुकान में लगी आग। मोहनलालगंज के पांडे मार्केट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। गल्ला व्यापारी अपहरण कांड मामला। पुलिस मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और एसओजी टीम ने किया गिरफ्तार। अवैध तमचा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। 6 मार्च को व्यापारी सील प्रकाश का हुआ था अपहरण। जयपुर में सामने आया हाथी दांत तस्करी मामला। एसओजी ने हाथी दांत की तस्करी का किया खुलासा। हरदोई के एसआई नाजुद्दीन खान समेत 2 लोग अरेस्ट। 3 आरोपी स्कॉर्पियो से जयपुर में रह रहे थे गुम। हाथी दांत, 1.5 लाख कैश और हथियारों के साथ किया अरेस्ट। एसओजी 3 लोगों से कर रही है पूछताछ। तस्करों के पास से मिले 35 नग हाथी दांत, जिसकी कीमत करीब 3 करोड़ है। कन्नौज में युवक की मौत पर हंगामा। तेज रफ्तार टेम्पो ने युवक को मारी थी टक्कर। इलाज के दौरान हुई युवक की मौत। मौत की खबर सुनकर आक्रोशित हुए लोग। मेडिकल कॉलेज के गेट पर किया हंगामा। तिरवा के सखौली गांव का निवासी था युवक। कन्नौज में एंटी रोमियो टीम का जागरूक अभियान। महिला सुरक्षा के तहत चलाया गया अभियान। 1090, 198 समेत महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में दी गई जानकारी। ऑपरेशन कवच के बारे में भी किया गया जागरूक। पुलिस टीम ने महिलाओं और छात्रों को जागरूक करने के लिए चलाया जागरूक अभियान। बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप। ट्रेन से 6 लड़कियों को संदिग्ध परिस्थितियों में जीआरपी ने किया रेस्क्यू। 2 लोग लड़कियों को ट्रेन से ले जा रहे थे बिहार से सूरत। ट्रेन में शक होने की वजह से युवक ने दी चाइल्ड लाइन को सूचना, जिसके बाद चाइल्ड लाइन से जुड़े लोगों ने जीआरपी की मदद से सभी लड़कियों को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू किया। वहीं जीआरपी द्वारा पकड़े गए 2 लोगों ने बताया कि वो इन लड़कियों को सूरत के एक मदरसे में पढ़ाई के लिए लेकर जा रहे थे। फिलहाल जीआरपी इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और लड़कियों को चाइल्ड लाइन के हवाले कर दिया गया है। होली पर यात्रियों को बसों की कमी ना हो सके, इसके लिए रोडवेज ने 10 दिनों तक होली स्पेशल बसों को चलाने का निर्णय लिया है। होली के दौरान लखनऊ से जिन रूटों पर यात्रियों की भीड़ ज्यादा रहती है, ऐसे 12 रूटों पर चिन्हित किया गया है। इन रूटों पर लखनऊ के सभी बस अड्डों से बसों की सेवाएं मिलेंगी। परिवहन निगम इस बार 13 से 22 मार्च यानी 10 दिनों तक होली स्पेशल अतिरिक्त बसें चलाएगा। लखनऊ समेत प्रदेश के बड़े शहरों के बीच करीब 3500 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन निगम के एमडी आरपी सिंह ने दिए निर्देश। अधिक से अधिक बसें ऑन रूट करने के निर्देश देते हुए ऑनलाइन बुकिंग में एसी बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। लखनऊ के आलमबाग बस टर्मिनल से प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, अलीगढ़, इटावा, आगरा, बरेली, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़ और सिलौनी के लिए बसें चलेंगी।
प्रदेश बीजेपी संगठन में हो सकता है बदलाव। बीजेपी संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट तेज। बीजेपी सरकार बनने के मद्देनजर बदलाव की सुगबुगाहट। मदन कौशिक को सरकार में दी जा सकती है जिम्मेदारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक। श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अपने बड़बोले और बेतुके बयानों के लिए चर्चित हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। जीतने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहां का पप्पू बंबई का टिकट लेगा। दरअसल धन सिंह रावत यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और श्रीनगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को पप्पू कहकर संबोधित कर रहे हैं। फुलदेई लोक पर्व अल्मोड़ा से मनाया जा रहा है धूमधाम के साथ। बच्चों में देखने को मिला उत्साह। बच्चे फ्योली बुरांश के लाल पीले फूलों और चावल के साथ घर के देहरी की पूजा करते हुए नजर आए। उत्तराखंड में लोक पर्व फुलदेई काफी पारंपरिक पर्व है जिसका जुड़ाव सीधे प्रकृति से है। बसंत ऋतु का आगमन होते ही चैत की संक्रांति पर फुलदेई का त्योहार मनाया जाता है। हल्द्वानी से नवनिर्वाचित विधायक सुमित हृदेश का स्वराज आश्रम में भव्य स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुमित का फूल मालाओं और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न भी मनाया। सुमित हृदेश ने जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि मैं हल्द्वानी की सेवा अपने परिवार की तरह करूंगा। उत्तराखंड में कांग्रेस को मिली हार पर सुमित हृदेश ने कहा कि हार के लिए पार्टी के किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। कांग्रेस की समीक्षा बैठक के बाद ही कांग्रेस के हार के कारण का पता चलेगा। मसूरी में कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापली ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मसूरी और प्रदेश में कांग्रेस की हार अप्रत्यक्ष है। गोदावरी थापले ने कहा कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की जन और विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों में आक्रोश था उसका विपरीत परिणाम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व लगातार समीक्षा कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने पर गोरखपुर के मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सीएम बनने की खुशी में उनके गोरखनाथ मंदिर स्थित आवास के पास रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग गाजे बाजे के साथ बुलडोजर लेकर सड़क पर आ गए। बुलडोजर पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ मुस्लिम समाज के लोगों ने निकाला जुलूस। जुलूस में जलादी टोपी और ढोल नगाड़े अबीर गुलाल पोस्टर्स लेकर बुलडोजर पर सवार लोगों को देखकर लोग हैरत में पड़ गए। तीन मई को खोले जाएंगे उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम के कपाट। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। यात्रा को लेकर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को निर्देश करते हुए कहा कि धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पड़ावों पर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को कपाट खुलने से पहले पूरा करना सुनिश्चित किया। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 19वां दिन। यूक्रेन में 19 इलाकों में रूस के हवाई हमले का अलर्ट। खार्किव में रूस ने फिर की भारी बमबारी। यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में अब लड़ाई तेज। रूसी सेना ने नाटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से महज 12 मील दूर मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलें दागी हैं। हमले में 35 लोग मारे गए जबकि 134 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। रूस ने हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। माइकोलेव में भी रूसी एयर स्ट्राइक में 9 आम नागरिकों के मरने और दर्जन भर से ज्यादा लोगों के घायल होने का दावा रीजनल गवर्नर ने किया है।
रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को अचानक कीव के एक अस्पताल पहुंचे और इस अस्पताल में यूक्रेन के घायल जवान भर्ती थे। जेलेंस्की ने जवानों के साथ सेल्फी भी ली, उनका हालचाल जाना और हंसी मजाक भी किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 9 मार्च को भारत की तरफ से गलती से चली मिसाइल का मामला उठाते हुए दम दिखाया। भाषण में इमरान खान ने कहा कि आप सब जानते हैं कि 9 मार्च को क्या हुआ था। भारत की तरफ से हमारे देश का एक मिसाइल दागी गई थी। हम चाहते तो उसी वक्त इसका जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने होश से काम लिया। नौ मार्च को भारतीय सेना की एक अनआर्म्ड मिसाइल गलती से फायर हो गई थी। करीब 261 किलोमीटर दूर ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चनू इलाके में जा गिरी। अनआर्म्ड मिसाइल होने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत ने अपनी गलती मानते हुए हाई लेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिए थे। आमिर खान का जन्मदिन है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान आज 57 साल के हो चुके हैं। आमिर को पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। एक्ट्रेस अर्चना पूरन सिंह खुद अपने मीम्स रिएक्ट कर रही हैं और लोगों से कह रही हैं कि ऐसा क्यों लगता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू द कपिल शर्मा शो में वापस आते हैं तो मेरे पास काम नहीं है। जम्मू कश्मीर पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को मिल रही पब्लिसिटी के बीच केरल कांग्रेस ने ट्वीट करके आलोचना करते हुए बोली कि पंडित तो 400 ही मरे, मुस्लिम 15,000 मारे गए। कुमकुम भाग्य फेम पूजा बनर्जी के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। इस बात की जानकारी पूजा के भाई नील बनर्जी ने दिया है। कंगना ने करणवीर बोहरा को जमकर फटकार लगाई है। लॉकअप शो में कंटेस्टेंट अंजलि अरोड़ा ने करणवीर बोहरा से जुड़ी चौंकाने वाली बात शेयर की। उसी बात पर कंगना ने करणवीर की जमकर क्लास लगाई। आईपीएल 2022 में इस साल 8वीं जगह 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गुजरात टाइटंस की नई जर्सी लॉन्च। टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। इंडियन प्रीमियर लीग 27 मार्च से मुंबई और पुणे में होना है। उससे पहले दिल्ली कैपिटल डीसी ने अपनी नई जर्सी लॉन्च कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स की जर्सी में पुराना शेड नजर आ रहा है। भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को वर्ल्ड कप के तीसरे मैच में 155 रन से हरा दिया है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में WI के खिलाफ लगातार 7वीं जीत है। वेस्टइंडीज के सामने 118 रन का टारगेट था। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार से बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका भारत के बीच बेंगलुरु में पिंक बॉल स्टेट में 100% फैंस की एंट्री की इजाजत दी गई है। बेंगलुरु टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 447 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है। दूसरे दिन के खेल को समापित कर श्रीलंकाई टीम ने एक विकेट पर 28 रन बना लिए थे। जापान के टोक्यो में फायर वॉकिंग फेस्टिवल हुआ। यहां के माउंट ताकाओ में हिवात्री मत्सुरी में हुए साल आयोजित होने वाले फायर फेस्टिवल में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों ने जमकर हिस्सा लिया। कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कुल 2503 कोरोना के नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या में गिरावट। 27 लोगों की हुई कोरोना से मौत। चीन में फिर तेजी से फैलने लगा कोरोना वायरस। 2 साल बाद पहली बार एक दिन में 3400 से ज्यादा नए मामले आए सामने। दो साल की तबाही के बाद चीन में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में 24 घंटे में आए 3400 से ज्यादा कोविड के नए मामले। पिछले 2 सालों में एक दिन में दर्जन संक्रमण का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देख अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर शंघाई में स्कूलों को बंद कर दिया है और साथ ही कई पूर्वोत्तर शहरों में लॉकडाउन भी लगा दिया है।